आतंकवादियों को पनपाने के लिए दिया जा रहा है और पाकिस्तान में विद्रोहियों के आगे सेना ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा से खबर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बढ़ाई मुनीर की मुश्किलें। एक ही दिन में 19 पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया। एक दिन 19 पाकिस्तानी सैनिक। और ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान अपनी आर्मी का एक तरीके से कब्रगाह बनाना चाहता है। खास तौर से मुझे लगता है कि असीम मुनीर की स्कीम ऑफ थिंग्स में आर्मी के जो लोग नहीं आते होंगे उनकी पोस्टिंग या उनको वहां जरूर भेज दिया जाता होगा बलूचिस्तान की, जाओ और मर जाओ। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आप देखा होगा आपने भेजा जाता है आर्मी पार्टीज को, वहां पर ना तो उनके साथ रोड ओपनिंग पार्टी होती है, ना उनके कन्वॉय को सुरक्षा देने के लिए कुछ होता है। बलूचिस्तान में इस तरीके से पाकिस्तान के फौजियों का लगातार मारा जाना, ये क्या दिखाता है कमांडर बहल? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा तो एक एरिया है ही जहां पे ये 300 से ऊपर अटैक हुए। बलूचिस्तान के अंदर पिछले साल 1000 के करीब मारे गए थे पाकिस्तानी सोल्जर्स, यानी कि एक पूरी बटालियन सफा चट। और इस बार 756 के करीब मारे गए हैं जुलाई के अंदर जुलाई तक। और अगर आप देखें ये जो नंबर है, 2 बटालियन अब तक जा चुकी है। 15 दिन के अंदर 71 अटैक हुए हैं 51 लोकेशंस के अंदर बलूचिस्तान में। यानी कि बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रॉब्लम है। तो सर, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है, और अगर मैं गलत हूं तो सर बताइएगा, ये पहले एक केस बनाना चाहते हैं। अमेरिका जब तक यहाँ आए, वो कंपनी, और ये सौदा तो हो ही गया है यहाँ से रेयर अर्थ मेटल निकालने का, वो कह देंगे हमारे इतने ऑलरेडी मरे हुए हैं, हमसे अगर हो रहा होता हम कर ही लेते, आपको बूट्स ग्राउंड डालने पड़ेंगे या आपको मशीनरी लगानी पड़ेगी। देखिए, आप एब्सोल्युटली जो बात कह रहे हैं ना, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है आसिम मुनीर की। अब बहुत तगड़ी प्लानिंग है जो अब आप देखते हैं कि उन्होंने कहा था थोड़े दिन पहले, जब आपने सुना था ना, जब कहते थे कि हमारी गर्दन की जनरल रेल, उस समय उन्होंने आवाज़ दी थी कि 150-1,500 लोग हमारी फौज, इतनी बड़ी फौज को कुछ कर सकते हैं। देखिए, उनको तो घुटने टिका ही दिए, और घुटने टिकाने के बाद जिस तरह से उन्होंने ट्राई किया था कि चाइना को ये बता दें कि आप सॉल्व कर लो, चाइनीज भी हाथ खड़े करते हैं, अब अमेरिकन भी हाथ खड़े करेंगे। ये आप लेके अमेरिका इज ऐसी जगह है, बूट्स ऑन ग्राउंड तो डाल ही नहीं सकते। तो अमेरिका से और पैसे लेने के लिए एक तरीके से फाइल मजबूत की जा रही है, अमेरिका से और रिसोर्सेस लेने के लिए फाइल मजबूत की जा रही है। बलूचिस्तान में आइए तो हमारी मदद कीजिए, देखिए हमारे लोग कैसे मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान में कैप्टन शाम, ये बताने के बाद आपके पास आ रहा हूं कि नेपाल जैसी क्रांति की आशंका है पाकिस्तान में। शहबाज और असीम मुनीर की गद्दी पर संकट है, पाकिस्तान में नेपाल की खबरों को दिखाने पर रोक है। शहबाज और मुनीर के खिलाफ बढ़ा जन आक्रोश। नेपाल में जो कुछ हुआ, और आपको मालूम है कि इस तरीके से जब भी कभी जन उभार होता है उसके बाद इसका एक पैटर्न सा देखने को मिलता है। उन तमाम जगहों पर जहां हुक्मरानों से परेशान लोग रह रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि यही मौका है शायद, और हमको भी ऐसा करना चाहिए। और इस बात से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं असीम मुनीर और उनके प्यादे। उनको ये लग रहा है कि यहाँ भी ऐसा हो जाएगा क्या? नेपाल जैसा होता हुआ कुछ वहां दिखाई दे रहा है क्या आपको कैप्टन श्याम? और अगर ऐसा है तो अब हम बाढ़ के पैसे खाए जा रहे हैं और किस बात का इंतजार है उनको? समुद्र की बात करूं तो ये बवाल के पहले का एक शांत समुद्र है। अभी आप जो देख रहे हैं इतनी सारी घटनाएं जो है ना, क्रांति के पहले थोड़ी जो शांति रहती है ना, वो चल रहा है। इतनी सारी चीजें पाकिस्तान में एक साथ हो गई हैं। उनकी जो 125 अरब डॉलर का जो कर्ज, उसमें से 75% वो लुटा ही रहे वापस। उसके बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी सारी इन्फ्लेशन, खाना पीना नहीं मिल रहा, ऊपर से ये ऑपरेशन सिंदूर की मार, उसके बाद ये फ्लड, और चाइना का CPEC 2, और अब अमेरिका का पॉलिटिकल जो मिलिट्री सेटअप, उसमें घुसने की कोशिश। तो ये सुलग रहा है पाकिस्तान धीरे धीरे, और ये पक्का उसी तरफ जा रहा है जहां श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, और हमें पैनी नजर रखनी है इसके ऊपर, क्योंकि हम यहां बीच में हैं बड़े ब्रदर के रोल में। तो लेसन फॉर नेशन है कि इन घटनाओं के ऊपर पैनी नजर रखनी है, और हमें सुरक्षित अपने को रखते हुए लीवरेज रखना है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी डोल सकता है। उन्होंने बहुत सारे चीजों में एक साथ हाथ डाल दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कमोडोर बहल की ये असल में इमरान खान और उनके सपोर्टर्स के लिए बड़ा माकूल वक्त था, क्या वो इसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पाए। अगस्त 5 को आपने सुना था इतनी बड़ी वो क्रांति होने वाली थी, क्या हुआ? फुस हो गया ना। दिवाली का एक पटाखा जो ऊपर जाके एकदम फुस हो जाता, उस तरीके से वो क्यों नहीं सपोर्ट हो रहा? क्योंकि उनके सारे लीडर्स के ऊपर इतने केसेस बनाए गए, और 136 के करीब को तो 10 साल की सजा भी दे दी गई। और ये जो सजाएं दी गई हैं और एक कहर का माहौल बना दिया है, यही प्रॉब्लम आती है। जैसे नेपाल में जो हुआ, वहां तो यूथ अनरेस्ट, और यूथ ने जो जेन जी है उसने निकाल के फेंका ओली को बाहर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आर्मी कंट्रोल करते हैं, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो कठपुतलियां हैं। हाँ। इस वजह से ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। इस वजह से, और ये इतने सारे केसेस की वजह से पहले ही विपक्ष को यूं ठंडा कर दिया गया, अब आवाम को ही कुछ
कुछ करना पड़ेगा, बशर्ते आवाम कुछ करने लायक स्थिति में हो। और इधर ओसामा की पत्नियों, ओसामा बिन लादेन पत्नियों को लेकर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान अधिकारियों के कब्जे में रही ओसामा की पत्नियां। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पूर्व सहयोगी बाबर की किताब में दावा। एबटाबाद छावनी में CIA ने ओसामा की पत्नियों से पूछताछ की थी। CIA ने ओसामा की बीवियों से भी पूछताछ की थी। ये ओसामा की पत्नियों को लेकर बड़ा खुलासा, और खास तौर से इस खबर के सामने आने के बाद अरब वर्ल्ड में हो सकता है कि इसका भी रिएक्शन, अफगानिस्तान में इसका भी रिएक्शन देखने को मिले। क्या इसका रिएक्शन कोई होगा? ये खबर के तौर पर सामने आई है, लेकिन इसका कोई इंप्लीकेशन दिखाई नहीं देगा जनरल सिन्हा। मेरे अनुसार तो इसका कोई नहीं असर होगा कि ओसामा पाकिस्तान के अधिकारियों के कब्जे में रही ओसामा की पत्नियां, और ये उम्मत का दावा भी करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, ये पूरे अरब वर्ल्ड को, पूरे मुस्लिम मुल्क को, उनके उम्मा को पता है कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन मारा गया था, और आप देखिए 2001 के बाद 2011 में मारा गया था, इतने लंबे समय के बाद। उनका कौन कॉन्ट्रैक्टर था, किसने उसको एबटाबाद में बना के दिया था, सब अमेरिकन एजेंट को पता था। यहाँ तक खबर आई है कि वहाँ पाकिस्तान आर्मी ने ही नेवल सील को आने दिया। मात्र 40 मिनट का ऑपरेशन हुआ था ओसामा बिन लादेन, और उसके बाद उनके बच्चे और उनकी बीवियों को ले गए, और जेल के अंदर उनके जितने भी एजेंट हैं, अमेरिकन एजेंट, उनसे पूछताछ करते रहे उनके बारे में क्या चीज़ें हैं, और ओसामा बिन लादेन को कहाँ दफनाया गया, अमेरिकन सील ने दफनाया ना। लेकिन मुझे बड़ी श्योरिटी है कि सर इन्होंने असल में अपने मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनको ये कहा होगा कि हमने तो इतनी खातिर तवज्जो की है, हमने जानबूझकर अपनी कस्टडी में इसलिए रखा कि कहीं किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। और दूसरे उधर ये कह रहे होंगे कि देखिए हम खुद आतंकवाद से परेशान हैं, हम पहले ही कह रहे थे, हमको नहीं मालूम था यहाँ, अब देखिए इनसे पूछताछ में कोई कसर रख रहे हैं क्या? CIA चाहे वो भी इंट्रोगेट करे। और ऑपरेशन सिंदूर से अब तक खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीन से की बहुत बड़ी डील, सैटेलाइट कमांड सेंटर बनाने की डील, $406 मिलियन की डील पर साइन। इंटीग्रेटेड सैटेलाइट सिस्टम तैयार करेगा पाकिस्तान। अब ये इंटीग्रेटेड सैटेलाइट सिस्टम ये वाकई कुछ कमाल करेगा पाकिस्तान के लिए, या चीन के साथ डील हो रही है, और चीन अमूमन इस तरह की जब मदद देता है तो उसमें ठीक है, थोड़ा सा ये लेवरेज देता है कि हम तुमको इसके जरिए ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उस मुल्क की ज्यादातर इन्फॉर्मेशन वो खुद जुटा लेता है। ये भी उसका एक हाइंडसाइड है, जिसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए वो समझते हैं कमांडर बहल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, जिसको हमेशा से चीन मदद करता है, चाहे उनकी सैट 1R है या फिर जो भी लेटेस्ट उनकी जो सैटेलाइट उड़ रही है उसको भी चीन ने ही उनको बना के दिया है। तो कहीं ना कहीं चीन का हाथ हमेशा से इंटेलिजेंस गैदरिंग में इनके साथ रहा है, और जो भारत का ऑप सिंदूर भी हुआ था उसमें उन्होंने बहुत मदद की थी। लेकिन ये वाला जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए डेटा फ्यूजन की जाएगी, ताकि एक 2 फ्रंट वॉर के अंदर वो डेटा को शेयर किया जा सके। सर, लेकिन अभी दूसरी बात यह है कि फ्रेंच कंपनी, एक बीते दिनों ये खबर आई थी, थेल्स के बारे में खबर आई थी कि वो भी यहाँ पर कोलैबोरेट करने वाली है, चाइना मदद करने वाला है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए इस समय ये खबरें बड़ी अच्छी आ रही हैं। ये कैप्टन शाम, देखिए, थैलस की बात हमने की थी, थैलस उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, स्पाइंग जो हो रही है वहाँ पे उसकी बात की थी हमने, और उसके कारण ये कि उसको फिर चाइना भी यूज कर पाएगा, या भारत को थैलस के साथ हमारा भी इंटीग्रेशन है। अब ये जो देखिए, ये जो अभी जो स्पेस सेंटर जो बना रहा है पाकिस्तान, वो कह रहा है कि पहले चाइना ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर में उनको मदद किया, वो खुद करेगा, और उसको कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू, मतलब बिल्कुल कैलिब्रेटेड टाइम में स्पेस सेंटर बनाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, और 20 से ज्यादा सैटेलाइट लो ऑर्बिट में प्लांट कर देना, और उसके साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाना, जो क्लाउड्स में भी और रात को भी, फिलहाल डे में ही उनके पास कैपेबिलिटी थी, रात को भी वो सही पिक्चर दे सके रियल टाइम। तो ये कैपेबिलिटी भारत के लिए एक सतर्कता का विषय है, क्योंकि उनके पास, हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन आएगी। और इसी में अगली खबर ये है कि घुसपैठियों के खिलाफ देखिए